दोस्तों अभी मैं जिम जा रहा हूँ और एक प्रॉब्लम मैं अभी सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहा हूँ वो ये है कि मैं जब भी डंबल कर्ल मारने जाता हूँ तो मैं एक राइट वाले हैंड से उतना वेट नहीं उठा पाता हूँ या फिर उतने ज़्यादा रेप्स नहीं मार पाता हूँ, लेकिन लेफ़्ट वाले हैंड से ज़्यादा रेप्स मार पाता हूँ या ज़्यादा वेट उठा पाता हूँ। तो थोड़ी रिसर्च करने के बाद, थोड़े यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद मुझे ये पता चला कि ये स्ट्रेंथ इम्बैलेंस है। तो जिसमें थोड़ी एक हाथ में या किसी बॉडी के किसी एक पार्ट में थोड़ी ज़्यादा ताकत होती है दूसरे पार्ट के मुकाबले। जैसे एक हैंड में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है दूसरे हैंड के कंपैरिजन में। तो ये प्रॉब्लम मैं अभी फेस कर रहा हूँ और यही सेम प्रॉब्लम मेरे बैक में भी है। जैसे लेफ़्ट वाले हाथ से मैं जब बैक की एक्सरसाइज करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा वज़न उठा पाता हूँ, लेकिन वही एक्सरसाइज राइट वाले नहीं बैक की एक्सरसाइज मैं जब भी करता हूँ तो राइट वाले हैंड से मैं ज़्यादा वज़न उठा पाता हूँ और लेफ़्ट वाले से उतना ज़्यादा वज़न नहीं उठा पाता हूँ या उतने ज़्यादा रेप्स नहीं मार पाता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम मैं सबसे बड़ी फेस कर रहा हूँ अभी। तो जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा रेप्स मारने होंगे। जैसे अभी मैं डंबल कर्ल की बात बता रहा हूँ, तो उसमें 8 रेप्स इसमें मारे और 8 रेप्स लेफ़्ट वाले में और 8 रेप्स राइट वाले में। तो ये दोनों तो हो गए बराबर। उसके बाद से 3 रेप एक्स्ट्रा मारता हूँ मैं राइट वाले हैंड से। तो जिससे धीरे-धीरे अब ऐसा थोड़ा-थोड़ा मुझे फ़ील होने लगा है कि हाँ, अब दोनों में स्ट्रेंथ बराबर आ रही है। अब दोनों में तो हालाँकि अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं अभी जिम जाते हुए। पहले भी मैं यही प्रॉब्लम फेस कर रहा था। पहले भी मैं जिम गया था, लगभग 2 ढाई महीने जिम गया था, तो यही प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था। बैक से एक साइड से ज़्यादा वज़न उठा पाता था, एक साइड से कम वज़न, या फिर एक साइड से ज़्यादा रेप मार पाता था और दूसरे साइड से कम रेप मार पाता था। और यही प्रॉब्लम डंबल कर्ल में भी थी कि राइट वाले हैंड से कम वज़न या कम रेप्स मार पाता था और लेफ़्ट वाले से ज़्यादा रेप और ज़्यादा वज़न मार पाता था। तो ये स्ट्रेंथ इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है और इसको मैं फ़िक्स कर लूँगा जल्दी ही। हो सकता है इस महीने ही ये फ़िक्स हो जाए, उसके बाद दोनों को बराबर में ले आऊँगा, बराबर रेप्स और बराबर वेट उठा पाऊँ मैं। अब दूसरी जो चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है डाइट में मैं अभी प्रोटीन के लिए एग्स ले रहा हूँ और चिकन ले रहा हूँ, जिससे एग्स 3 ले रहा हूँ तो टोटल प्रोटीन उससे मुझे मिल जाते हैं 6, 12 और 6, 18 ग्राम प्रोटीन लगभग। ऐसा मान लो 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है मुझे। लेकिन मेरा बॉडी वेट 58 केजी है और कम से कम मुझे अगर बॉडी बिल्डिंग में वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो कम से कम मुझे 1.5 टाइम्स अपने बॉडी वेट का प्रोटीन लेना होगा। तो मान लो 60 किलो वेट है और 60 और 30 90 हो गए। 90 ग्राम प्रोटीन लगभग मुझे चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम रेंज में इसका रखूँगा 2। हालांकि 2 ज़्यादा है, ये वेट लॉस में यूज किया जाता है जब वेट हम लॉस भी करते हैं और बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, ताकि हम कम से कम मसल लॉस कर पाएँ वेट लॉस के दौरान। तो इसलिए प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। 2 ग्राम या 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लिया जाता है। तो मैं एक रेंज रख रहा हूँ कि 90 से 60 किलो है तो 2 हो गया 120 ग्राम। 90 से 120 ग्राम प्रोटीन लेना है मुझे पर डे, और मैं कोशिश करूँगा कि 1.5 के नज़दीक ज़्यादा रहूँ
और अगर इससे रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं, 3 महीने मैं अभी जिम करूँगा और रिज़ल्ट्स उसके बाद देखूँगा। अगर जिम अच्छे उतने रिज़ल्ट्स नहीं आ पाएंगे तो मैं इसे 1.8 ग्राम या 2 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट पर ले जाऊंगा। हाँ, तो यही है। और भी कई चीज़ हैं, जैसे एक चीज़ मुझे हमेशा परेशान करती रहती है कि जो चीज़ मैं ले रहा हूँ उसकी क्वालिटी कैसी है। तो काफ़ी रिसर्च वगैरह देखने के बाद मुझे ये पता चला, हालांकि काफ़ी नहीं, हल्के फुल्के बस वीडियोस और ये सब देखने के बाद और एक आध रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि जो प्रोटीन की क्वालिटी है उनमें सबसे टॉप पे एक्स आता है, एक्स के बाद वे प्रोटीन आता है। और वैसे ही क्योंकि जो जो जिस भी सोर्स से हम प्रोटीन ले रहे हैं वो हमारे शरीर में सही से डाइजेस्ट भी होना चाहिए। अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जैसे सोयाबीन है, सोया चंक्स अगर हम लेते हैं तो उसमें प्रोटीन तो अच्छा खासा मिल जाता है, जैसे 100 ग्राम में लगभग 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन उसमें एक ये दिक्कत है कि वो हमारे शरीर में उतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और लेकिन ये प्रॉब्लम एग्स और वे प्रोटीन के साथ नहीं है, वो हमारे शरीर में काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और हाँ, प्रोटीन हमारे शरीर में पूरी तरह से प्रोवाइड कराता है। बाकी दालें ये सब वैसे भी कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। दाल वगैरह पहले तो मेरे पापा बहुत बोलते थे, जब मैं 14-15 साल का था तो खूब दाल खाने के लिए बोलते थे मेरे से। मैं खा भी नहीं पाता था उतनी दालें। पापा खूब फोर्स करते थे, दाल खा दाल खा दाल खा। मैं नहीं खा पाता था उतने। तो अब पता चला कि यार वैसे भी दाल खाने का उतना कोई फ़ायदा है नहीं। और एक फ़ायदा ये है कि आप उसे कंप्लीट बना सकते हैं रोटी या चावल के साथ लेकर, लेकिन फिर भी आप उससे उतना प्रोटीन ले नहीं पाओगे जितनी कि आपको ज़रूरत होगी। जैसे आप कितना ही दाल खा लोगे यार, 100 ग्राम में आई थिंक 20 ग्राम के लगभग में 20 ग्राम के लगभग में आपको प्रोटीन मिलेगा। और 20 ग्राम प्रोटीन से क्या होने वाला है, और 100 ग्राम दाल खाने में आपको मेरे ख्याल से तो आपको तीन टाइम में डिवाइड करना होगा तब आप खा पाओगे, या मैक्सिमम आप दो टाइम में खाओ। एक बार में आप एक सर्विंग में नहीं खा सकते यार 100 ग्राम दाल, बहुत मुश्किल है। खैर, और प्रोटीन की क्वालिटी तो हो गई, लेकिन एक चीज़ मुझे और भी ज़्यादा बहुत परेशान करती है कि वो ये है कि प्रोटीन की क्वालिटी चलो ठीक है, एग से आ रहा है बढ़िया है, चिकन से आ रहा है बहुत बढ़िया है, हमारे शरीर में डाइजेस्ट भी हो जाता है। लेकिन वो जो एग है जिसे मैं खाता हूँ उसकी क्वालिटी कैसी है, ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है। या फिर जो चिकन मैं ले रहा हूँ उसकी क्वालिटी कैसी है। मैं चिकन्स की हालत देखता हूँ और देखता हूँ कि यार कैसे मरील जैसे चिकन है, और इनको इंजेक्शन्स पे रखा जाता है। इसके बारे में मैं और थोड़ी और रिसर्च करूँगा कि इनसे मुझे क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ मुझे हमेशा खटकती रहती है। ये जो अंडे भी है, ये फार्म वाले अंडे, तो ये जो मैं खाता हूँ तो ये भी मुझे काफ़ी ऐसा लगता है कि यार ये अंडे इन मुर्गियों से ज़बरदस्ती दिलवाए जाते हैं और मुझे ये अंडे दिए जाते हैं खाने के लिए। तो ये यार कैसे ये मेरी सेहत को कहीं हार्म ना पहुंचा दे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं लॉन्ग टाइम के लिए यूज करूँगा। लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें यूज की जाएंगी, एग्स हो गया या चिकन हो गया, तो ये धीरे धीरे ऐसा नहीं मुझे नुकसान पहुंचाए। तो एक तो ये भी दिक्कत है,
कि खाना उतना ऑर्गेनिक मिल नहीं पाता है। चिकन हो या वो जो प्योरिटी का जो एक फैक्टर है वो हमेशा बना रहता है कि यार प्योर चीज़ें नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल प्योर दूध नहीं मिल पा रहा है, वो चिकन वो नहीं मिल पा रहा है वैसा। सुइयों पे इन चिकन्स को रखा जाता है। जो अंडे मैं खा रहा हूँ वो भी इन मुर्गियों से ज़बरदस्ती दिलवाए जाते हैं और उनको फोर्स किया जाता है इतने अंडे देने पर। तो इनकी क्वालिटी में भी काफ़ी फ़र्क आएगा, जाहिर सी बात है, खाने की क्वालिटी में। और इवन ये नॉनवेज की बात नहीं है, वेज में भी अगर हम देखें तो सब्जियां जो हैं वो ऑर्गेनिक नहीं मिलती हैं हमें। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सरदर्द है यार, कि खाने हमें उतने प्योर नहीं मिल पा रहे हैं जैसे हमारे पूर्वजों को मिलते थे। तो डाइट यार, डाइट कितनी भी ले ले यार, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर कैसे होगा। तो ये चीज़ मुझे हमेशा परेशान करती है। खैर अभी जो है बस उसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कुछ किया नहीं जा सकता है। ऑर्गेनिक फूड्स वैसे भी बहुत महंगे हैं, उतना तो हमारा बजट है नहीं कि हम अफोर्ड कर पाएँ। हम में से ज़्यादातर ये नॉर्मल एग्स और चिकन ही अफोर्ड कर ले, और ये एग्स और चिकन अफोर्ड कर ले, यही ठीक है। बाकी इतनी सिरदर्दी यार, एक तो ये सिरदर्दी भी लगती है और दूसरी बात ये दिमाग में खटकती रहती है ये बात कि यार वो क्वालिटी ऑफ चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। कैसे मैं अचीव करूँ इन सब चीज़ों को, वो प्योर चीज़ें वो कैसे मिलेगी, वो प्योर डाइट कैसे मिलेगा। क्योंकि क्वालिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। 90 ग्राम 120 ग्राम प्रोटीन लेके ही उतना क्या फ़ायदा जब मुझे उतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये भी एक बात है कि ना लेने से तो बेहतर ही है, कम से कम लूँ। ये जो अभी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उन्हीं से अभी काम चलाऊँ और उन्हीं से डाइट पूरी करूँ। हाँ, भविष्य में मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं ज़रूर ऑर्गेनिक की तरफ जाऊँगा, ज़रूर वो हेल्दी अंडे खाना चाहूँगा और हेल्दी चिकन्स खाना चाहूँगा, और वो खुद से उगाए हुए या कम से कम खुद से ना भी उगाए हुए तो वो हेल्दी फल या सब्जियां खाना चाहूँगा। बस यही सब है यार, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। काश मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये सब चीज़ आसानी से अफोर्ड कर पाता। इसीलिए इन पैसे की इतनी अहमियत बढ़ जाती है यार मेरे नज़र में पैसों की अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो तो वो आपकी डाइट है। पैसे आने के बाद आप बहुत अच्छे डाइट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप एक अच्छी डाइट अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन पैसे नहीं हो तो काफ़ी मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही है। इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है, बस ये सब चीज़ें बस ख़्याल में ही रह जाती हैं। इसे हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फिर कभी। तो इसलिए पैसे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमें क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करने में। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें हमें दिला सकती हैं अगर हमारे पास हो तो। मेरे नज़र में तो इसीलिए पैसों की सबसे बड़ी अहमियत मेरे नज़र में इसलिए है क्योंकि आप एक अच्छी डाइट अफोर्ड कर पाते, एटलीस्ट आप अच्छी सी डाइट अफोर्ड कर पा रहे हो और प्योर हवा ले पा रहे हो। क्योंकि मैं अभी जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी यार बुरी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो होती है वो काफ़ी बुरी है, लगभग 150 के पार है, जो आई थिंक वेरी पुअर अनहेल्दी में आता है। और
मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर इस जगह से हटकर कहीं अच्छी जगह जाता जहाँ एयर क्वालिटी अच्छी है, मुझे एक प्योर हवा मिलता। जो बेसिक चीज़ें हैं वही मुझे अच्छी नहीं मिल पा रही है, जैसे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पा रही है। क्वांटिटी तो अफ़ोर्ड की जा सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी भी बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो खाना मुझे वो जो क्वालिटी का होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, वो हवा जो जिस क्वालिटी की होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं। क्योंकि गवर्नमेंट तो हमें कुछ देने से रही, उनसे उम्मीद करना ही बेकार है। तो आप खुद ही कुछ करो और खुद ही पैसे कमाओ, खुद कैसी जगह पे शिफ्ट हो जाओ जहाँ आपको ये सब चीज़ें मिले, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, सब चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है मेरे लिए। तो इसलिए मेरे नज़र में पैसों की अहमियत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है इन्हीं कारणों की वजह से, कि क्वालिटी ऑफ चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हो इजीली। बाकी मुझे किसी और अगर भविष्य में मैंने पैसे अगर कमाए भी तो गाड़ी वाड़ी का वैसे भी मुझे शौक़ नहीं है, गाड़ी बाइक इन सब चीज़ों का वैसे भी मुझे शौक़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं करूँगा वो ये होगी कि मैं अपनी डाइट, जितनी ज़्यादा मैं अपनी डाइट की क्वालिटी बढ़ा सकूँ, मैं अपने शरीर को जितनी अच्छी हवा प्रोवाइड करा सकूँ, जितना क्लीन वाटर दे सकूँ, ये बेसिक चीज़ें ही सिर्फ दे पाऊँ, बस कम से कम इतना मैं अपने लिए, अपने शरीर के लिए कर दूँ, मेरी यही इच्छा है। तो बस यही सब है। उम्मीद है यार कुछ तो मैं करूँ, कुछ तो करूँ।